कि हमारे मधुपुर विधानसभा में हमारा कुछ होगा, भलाई होगी, विकास होगा, इस बिना पर हम वोट डालते हैं ना। तो वोट डालने का मकसद यही है कि समाज का काम करना, और अगर हम समाज में काम ही नहीं किए फिर हम वोट लेने के लायक नहीं है। दूसरी बात, अभी फिलहाल की बात कर रहे हैं, 40 साल छोड़ दीजिए, 4-6 महीने के अंदर जब लॉकडाउन हुआ तो आप लोगों को दिखा क्या यहाँ का मंदिर एमएलए दिखा? बताइए आप लोग। तो जब लॉकडाउन में हमारे मुसीबत में आप लोग अगर नहीं आएंगे, वोट डालने वक्त अगर वोट मांगने आ रहे हैं हमारे पास, किस आधार पे आएंगे? ये आप लोगों को जवाब देना है ना कि वोट मांगने तो आज आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप लॉकडाउन में कहां थे, कहां सो रहे थे चादर ओढ़ के? चाहे मंत्री हो या मंत्री के परिवार हो, मंत्री के बच्चे आएंगे, कोई भी आए, चाहे जेएमएम को आया, बीजेपी को आया, ये दोनों मधुपुर को ठगाया पब्लिकों को। ऐसा नहीं कि दोनों काम किया, दोनों में से कोई काम नहीं किए हैं। हमने भी मधुपुर में रहते हुए बॉम्बे से 40 ट्रक भेजे मधुपुर विधानसभा, आप लोग भी देखे होंगे। हमने मधुपुर में घर घर जाके भी राशन पानी की भेजा हो, पता लगाइए। पूरा दलित बस्ती में गया है, और ये नहीं, उसमें गया है 5 किलो आटा, 1 किलो चावल, अपना चना दाल, 1 किलो चना, 1 किलो तेल। ये मेरा पॉकेट था। बॉम्बे में रहकर मैंने अपना काम किया हूं। मैं भाषण नहीं देने आया हूं, सिर्फ लोगों के लिए सुनाने के लिए, क्योंकि अभी यहाँ जो भी हुआ है सिर्फ बोल बचन और भाषण होता है, लेकिन एमआईएम के सिपाही कभी झूठी भाषण नहीं करते हैं। जितना दम रहता है एमआईएम में उतना ही भाषण करते हैं। और हकीकत है, आज से लेके जब से हमारा एमआईएम का स्थापना हुआ है तब से आज तक आप लोग देखिए कि एमआईएम का एक भी सिपाही ना बीजेपी में गया है, ना झूठ बोला है। विकास का नाम लिया है, विकास किया है, और इंशाअल्लाह इस बार मधुपुर में भी विकास होगा। आप लोग का सहयोग रहा, आप लोग साथ देंगे तो हम इंशाअल्लाह ताला हमारे मधुपुर विधानसभा के जितने भी साथी हैं और माए बहनें हैं, मैं सबसे अपील करता हूं कि आप लोग ने 40 साल अपना वक्त कीमती वोट देकर अपना वक्त जाया किए हैं। अब हमें जाया नहीं करना है, अपने वक्त को बर्बाद नहीं करना है। जब तक हम मधुपुर में बदलाव नहीं करेंगे तब तक हमारा मधुपुर विधानसभा में विकास नहीं होगा, क्योंकि बदलाव जरूरी है। और आप लोगों को मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे भी जोन कलेक्टर के प्रभारी लोग भी आए हैं, और हम इनके सामने अभी तो बच्चे हैं। हाँ, ये लोग आप लोगों के सामने 2-4 बात जो भी रखेंगे आप लोग सुनिए। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भीम, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम जनाब, जय भीम, जय भीम। दोस्तों, आज ये प्रोग्राम जो हमने बनाए हैं और आप लोगों को जो बुलाए हैं, और आप लोग इतना दूर से चलकर आए हैं, इनके लिए तहे दिल से मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। और आज का ये प्रोग्राम जो है हमारा एमआईएम के लिए, हम लोग मधुपुर विधानसभा में जब एमआईएम का पहला कदम हमने उठाया था, और माशाअल्लाह आप लोगों का साथ रहा, और 2019 में जब चुनाव हुआ तो आप लोगों ने भी एमआईएम को तहे दिल से माना, और 10 से 12 हजार वोट भी आप लोग ने दिया। इसके लिए भी मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। और अब हमारे मधुपुर विधानसभा में 35 से 40 साल तक जो भी हुआ आप लोगों के नजर में है, जेएमएम बीजेपी, बीजेपी जेएमएम, लेकिन 40 साल से मधुपुर में हमारा कोई विकास नाम का एक भी चीज नहीं हुआ है। ये भी आप लोगों के सामने है, ये हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, और दुनिया देख रही है कि हमारे मधुपुर विधानसभा में जब जब चुनाव का माहौल होता है,
4 साल 364 दिन हम हिंदू मुसलमान सब एक रहते हैं। 4 साल 365वां दिन में हम सब मुसलमान और हिंदू लड़ने लगते हैं। ये लोग का सिर्फ एक ही मुद्दा होता है कि हम लोग 4 साल 364 दिन सही रहते हैं, 65वां दिन में हम लोग लड़ते हैं। मुद्दा यही बनाकर हम लोगों को चुनाव लेते हैं और हम लोग वोटिंग डालते हैं, जिसके बिना पर हमारे मधुपुर विधानसभा में आज विकास कहीं दूरों कोसों तक नजर नहीं आ रहा है। अब हम लोगों का बारी है। MIM हमारे मधुपुर विधानसभा में इंशाअल्लाह बहुत अच्छा प्रदर्शन किया अगला बार, और इस बार भी आप लोग अगर मौका देते हैं तो इंशाअल्लाह ताला हमारे मधुपुर विधानसभा में अवैसी साहब की बहुत बड़ा नजर करम होगा। और एक बिहार में जब इलेक्शन हुआ उपचुनाव का, तो बिहार में जब उपचुनाव का इलेक्शन हुआ तो MIM वहां से विजय हुआ, और एक विधानसभा से आज हमारा 5 सीट निकला है बिहार में, वो आप लोगों के सामने नजर है। एक विधानसभा जीतने के बाद हमारे अवैसी साहब ने बिहार किशनगंज में आज भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का निर्माण चालू है, और हैदराबाद में जो भी निर्माण है वो आप लोगों के सामने है। हमारे क़यादत जो है, हमारे जो रहनुमा है, वो हैदराबाद में आज पूरी दुनिया जानती है कि वहाँ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी है, और वहाँ हर धर्म के बच्चे हमारे पढ़ते हैं, हर धर्म के लोग हमारे इलाज करते हैं। जो ये लोग एक एजेंडा बना के रखे हैं कि ये मुस्लिम पार्टी है। सर, हम आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि ये मुस्लिम पार्टी नहीं है, ओनली फॉर हमारे जो सेकुलरिज्म के रहनुमा जो बने हैं, आज उन लोगों ने हमारे पब्लिक को भड़का कर ये शब्द जाहिर किए हैं कि ये मुस्लिम पार्टी है, ये हमारे कैसे जीत पाएंगे यहाँ, वैसा वहाँ, ये सब कोई बात नहीं है। हमारे जो रहनुमा है, हमारे आला कमान है, आज हिंदुस्तान में लॉकडाउन के समय आप लोग ने भी आप अपने मोबाइल और वीडियो में भी देखे होंगे कि जितने सारे नेता हमारे हिंदुस्तान में हैं, उनमें से एक ही नजर आया आप लोगों को, 1.5 अरब रुपया कम से कम उन लोगों हमारे रहनुमा ने लॉकडाउन में गरीब, मजलूम, यतीम सबके यहाँ पहुंचाया राशन पानी। ट्रक के ऐसे लगा दिए थे बेमिसाल, लग रहा था कि कोई ट्रांसपोर्टिंग चालू है। आप लोग भी देखे होंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ भाषण देते हैं, हमारा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जो भी बात बोलते हैं पक्का और सच्चा, चाहे वो कोई भी जात के, कोई भी धर्म के बच्चे हैं, वो सबके लिए एक हैं, और सारे नेता जितने हैं वो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम करने के लिए हैं। आज हिंदुस्तान में अगर हमको तकलीफ हो रही है तो कांग्रेस की वजह से। हमारे बाप दादा ने आज तक कांग्रेस को वोट डाला, आप लोग भी देखे हैं कि आंख बंद करके वो लोग ने बोलता है कि हाथ छाप पे हम वोट देंगे, जो आज हम लोग भोग रहे हैं। ये हमारे बाप दादा की दी हुई चीज है जो आज हम लोग भोग रहे हैं। सब रास्ता रूट कांग्रेस की बनाई हुई आज बीजेपी चल रहे हैं, और आप लोगों के भी सामने है। ऐसा नहीं है कि हम लोग खाली बोल रहे हैं। दूसरी बात, जब मधुपुर विधानसभा में चुनाव जब आती है हिंदू मुसलमान करते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह हम लोग, हमारे MIM पार्टी हिंदू, मुस्लिम, आदिवासी, पिछड़ी सबको मिलाकर इस बार लड़ेंगे। हमको हिंदू मुस्लिम नहीं करना है, हमको सबको मिला के चलना है, और हम सब मिला के लड़ेंगे अपना हक के लिए। और आप लोगों से यही इल्तिजा है कि आप लोग अकेले हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, आप लोग अगर संग देंगे तो इंशाअल्लाह मधुपुर उपचुनाव में हम लोग अपना सीट निकाल सकते हैं और निकालेंगे। इसलिए कि हम लोग ने 35 से 40 साल अपने होश आवास, अपने उम्र की बात कर रहे हैं, हम 70 साल की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग ने 35 से 40 साल की देखे हैं। 35 से 40 साल से मधुपुर में आज विकास नाम का कोई भी चीज नहीं है, न स्वास्थ्य है, न शिक्षा है, न रोजगार है। और मधुपुर में ये 3 चीज जरूरी है।
पुल पुलिया पानी कब्रस्तान घिरवा देना, ये सब हमको नहीं चाहिए। मुझे स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार चाहिए, जिसमें हमारे आने वाले जनरेशन, हमारे आने वाले बच्चे के मुस्तकबिल बने। ये चीज हमको जरूरत है। अगर यहाँ एक हॉस्पिटल अगर होता बड़ा, तो हमारे गरीब माँ बहन भी जब यहाँ कोई भी परेशानी होती है तो इनको जाना पड़ता है पटना, कलकत्ता, दिल्ली, रांची। लेकिन ऐसे भी कोई पेशेंट होते हैं जो जाते जाते रास्ते में ही रह जाते हैं, हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। और नाम मेरा मधुपुर जंक्शन है, मधुपुर जंक्शन नाम है, लेकिन काम क्या है आप लोग खुद देख रहे हैं। जिस हिसाब से मधुपुर जंक्शन मेरा नाम है, उस हिसाब से काम में होना चाहिए। जबकि यहाँ का सीट में मंत्री है, चाहे बीजेपी जीते तो भी मंत्री, जेएमएम जीते तो भी मंत्री है कि नहीं। लेकिन ये लोग मंत्री रह के